काफ़ी सारे लोग आप पहली बार मिले हो जो, तो एक मैकेनिज़्म बनाने का प्लान हम लोग कर रहे थे, जिस पे अगर आपने सुना हो तो भाई हम आपने अभी जैसे बोला कि बहुत कम लोगों तक बात कही है, सुनता बहुत देश है। अब तो बहुत देश सुन रहा है अपने को, मतलब जहाँ जाओगे हर तीसरा आदमी मतलब अपने मोर्चे को या अपनी वीडियोस को देख रहा है कि भाई ये लोग सही बात कर रहे हैं और सहमत भी है। अब हमारे पास में जो कमी रहती है वो रहती है अपनी मीडिया की, मतलब बात पहुंचाने की। बस मीडिया का मतलब ये नहीं है कि हमको कोई मोबाइल या उसका या दूसरी मीडिया का मतलब है बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले सोर्सेस। इसीलिए हमने ये मुहिम शुरू करी कि भाई कल को अफवाहें बहुत फैलने वाली हैं, ख़ास तौर पे पंजाब को मैं ये सोच रहा था बाद में देखेंगे, पहले हरियाणा कर लेते हैं। पर जो इंटरनल खबरें आई भाजपा की तरफ से और जो 2027 के चुनाव में जो ये प्लान कर रहे हैं बहुत ख़तरनाक है। मतलब यहाँ तक भी है कि 1984 को दोबारा दोहराने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग, हैं? हाँ हाँ हाँ, आप देखो पंजाब का बंदा नहीं होगा तो वो नहीं कर सकते, लेकिन आप ही के लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, कुछ लालच में इन्वॉल्व हैं और कुछ ब्लैकमेल हुए पड़े हैं। उनकी सीडीज़ बनी हुई हैं, उनके दारू पिला के उनको लड़कियां परोस के हनी ट्रैप में फंस के उनकी वीडियो बनी है, कुछ उसके दबाव में। अब इस लीडर आए ना सर, इन्होंने जिन्ने भी भाजपा हाँ शामिल हुए जो, हाँ उन्होंने कीता होया किसी ਨੂੰ दिखने को तो देखो दुनिया को तो ईडी की इनकम टैक्स की रिपोर्ट वो दिखती है रेड, पर वो तो दिखाने के लिए है। इनकम टैक्स से और ईडी से नहीं डरता कोई भी, जो दूसरी फाइलें हैं उनसे डरता है आदमी। हाँ तो वो ब्लैकमेल तो इनका पुराना धंधा एक्सटॉर्शन का तो रहा ही है इनका। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम ये कर सकते हैं कि पूरे पंजाब में बात अपनी पहुंचा के कि एक बार इनकी नीयत पहले से ही हम खोल दें कि भाई ये लोग ऐसा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और उसका तरीका एक समझ में आया मुझे, मैंने पहले नहीं ये सोचा था। ये जब 14, 15, 16 वाली ट्रेनिंग रख दी तो हम यहाँ पूरे हरियाणा के हर ज़िले से साथियों को इनवाइट करके मैं बुला के लाया हूँ कि भाई आओ और इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले मेरा इरादा था हम 7000 गांव में जाएंगे हरियाणा के, जो हरियाणा में हमारे पास जो गांव हैं 6713 गांव हैं, मैंने उनको 7000 बोला है। तो उन 7000 गांव में जाने के लिए मैंने 1000 लोगों की टीम बनानी है। तो एक जड़े के हिस्से में 7 गांव आएंगे, कम से कम 1000 लोगों की टीम। 7 गांव अगर एक जने के हिस्से में आते हैं और वो उस गांव से 10 से 20 लोगों की टीम तैयार करके ले आता है, जो कि कैसे टीम तैयार करनी है, क्या बात करनी है, क्या रहेगा, वो सारा कुछ हमने बताया हुआ है, नहीं तो बताएंगे अभी। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये जो 7000 गांव से लोग इकट्ठे होंगे, इनमें से बहुत से लोग होंगे जिनको सामाजिक जीवन का कीड़ा होता है। मतलब जैसे ये सारे बैठे ना, ये सारे वही लोग हैं, इनको मतलब है कि अगर कुछ कर लें, कुछ कर लिया जाए बेहतर। उनकी मदद से फिर पंजाब के, यानी जैसे अभी आप लोग हैं, मान लो आप अभी 14, 15, 16 वाली ट्रेनिंग में आ जाते हो जून में, 14, 15 जून उचाना में जो ट्रेनिंग होनी, जुलाना में, जींद में, आप मान लो वहाँ आते हो, वहाँ हरियाणा के लोगों से मिलोगे। फिर हम जुलाई के पहले महीने में सबको कॉल देंगे, ओपन कॉल की आ जाओ। तो हरियाणा वाली टीम के साथ जैसे एक पंजाब का साथी जोड़ दिया, एक मध्य प्रदेश का लगा दिया, फिर एक यूपी का लगा दिया, तो एक पंजाब का एक हर टीम के साथ लग जाए। उससे क्या होगा कि एक तो जो जिसके साथ जा रहा है उसके साथ उसका बॉन्ड बन गया, दूसरा जिस गांव में जा रहा है वहाँ टीम बन रही है, वहाँ एक बॉन्ड बन गया। उसके बाद उसके गांव, जैसे आपका जो गांव है वो
और प्लस आसपास के 6-7 गांव वो पॉइंट आउट कर लो, और फिर वो जो बंदे हैं जैसे ही हरियाणा कंप्लीट हो जाए फिर उनको बुलाएंगे यहाँ, कि आकर अपने यहाँ पे हरियाणा, यहाँ के जिन लोगों तक बात नहीं पहुँची है या पहुँच गई है, मतलब उनको कम से कम इकट्ठे तो कर लो। जैसे फसल बो रखी है, बीज बो रखा है, बहुत जगह बीज जो है ना फसल का रूप धारण कर चुका है। जैसे मैं इसको फसल बोल रहा हूँ कि फसल काटने आए हैं, इसको इकट्ठी करने वाले लोग नहीं है अपने पास। यानी जो लोग अपने को सुन चुके हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, मुद्दे से सहमत है और खुद भी करना चाहते हैं, उन तक पहुंच जाएंगे ना, एक बड़ी फोर्स तैयार हो जाएगी अपने पास। और फिर लड़ने वाले लोगों की मिनिमम हम लोग पहले जो लेयर है, पहली लेयर 1 लाख लोगों का प्लान है, जो मैं जिक्र करता हूँ ना, 1 लाख लोग कि सिस्टम से लड़ते हुए यदि हमारे में से कोई शहीद हो जाए, कोई अपंग हो जाए, कोई जेल चला जाए, तो कम से कम हम सारे लोग 1-1 रुपया तो इकट्ठा करके उसको लाख रुपया तो पकड़ा ही सकते हैं कभी भी। चाहे हर महीने 1 लाख पकड़ा दो, अगर 3 महीने के लिए जेल गया तो। और अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग ऐसी होगी जो परमानेंट डैमेज हो गया है, तो हम उसको ज़िंदगी भर भी 1 रुपया दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्यों जी? मतलब 1 लाख लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है लाख रुपया महीना देना। हाँ, बड़ा आराम से, चाहे 10 साल दे दो क्या, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस तरह से एक नेटवर्क तैयार करने की योजना में हैं, जिसके लिए इनिशियली तो थोड़ा पेन हम सब लोगों को लेना पड़ेगा। एक बार टीम बन गई, इनिशियल पहली वाली टीम बन गई ना गांव में जाने वाली, फिर तो लाइन लगेगी जुड़ने वालों की। सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। पंजाब के वास्ते जो प्लान है ना, वो रिकॉर्डिंग से पहले जो बता सकते हैं। ना रिकॉर्डिंग से मुझे कोई वो नहीं है। हम तो बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए ही बोल रहे हैं, हम नहीं डरते नहीं इन हरामियों से। ये हरामी हमसे डरते हैं, हम नहीं डरते इनसे। हमारा तो ये है कि इनका जो प्लान है वो ये है कि जो मैंने आपको बोला था कि 84 को दोहराने की फिराक में है, और उसके लिए अब इनके पास जो मुद्दा आएगा अब इस टाइम पे, पिछली बार तो 84 में तो आतंकवाद मुद्दा था, और आतंकवाद एक फॉल्स फ्लैग था जो पूरी दुनिया में चलाया गया था उन कौमों के खिलाफ जो कौम अपने रिलीजन के प्रति, अपने मान्यताओं के प्रति पक्के थे। जैसे सिख जो है वो सिखिज्म के प्रति डेडिकेटेड कौम है, और 84 से पहले तो मतलब ही नहीं है कि किसी आदमी को सिखिज्म से इधर कर दे कोई, पंजाब में तो खास तौर पे। फिर अकालियों को लाया गया पंजाब को बर्बाद करने के लिए। उधर हरियाणा में यही काम देवीलाल ने किया था। पंजाब में भी बीजेपी की एंट्री अकालियों ने ही करवाई थी, मतलब गठबंधन था वो अकालियों का था, और उधर से इंडियन नेशनल लोक दल थी, चौटाला की पार्टी थी, उसने बीजेपी को एंट्री। अदरवाइज बीजेपी को कोई पूछता भी नहीं था इनको। तो ये तो पता था कि ये हमारे जो पुरखे थे उनको तो पता था कि ये कच्चे वालों को एंट्री नहीं देनी है। हाँ, आरएसएस वालों को तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, ये तो है ही नहीं इस लायक। जिस घर में घुस जाएंगे वो घर टूटेगा, जिस संगठन में घुस जाएंगे वो संगठन टूटेगा, जिस देश में ये एक्टिव हो जाएंगे वो देश टूटेगा, जिस भी जगह पे। तो इसलिए मेरे तो दादाजी बोला करते थे कि कुछ भी हो जाए इनके साथ रिश्ता नहीं रखना किसी भी कीमत पर। दूसरा जो इनका जो अब की बार जो प्लान है यहाँ पंजाब में, वो है हिंदू वर्सेस सिख का। पहले ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब ट्रेन बुक हो रही है बठिंडा के लिए, लुधियाना के लिए, बिहार से, और इन्हीं के एमएलए और इन्हीं के एमसी जो हैं वो कर रहे हैं, और एसआईआर बन रहा है। एसआईआर में सरदारों की वोट कटेंगी और इनकी वोट बढ़ेंगी। वो प्लेसमेंट कर रहे हैं सर पहले। हाँ, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है। हाँ, प्लेसमेंट कर रहे हैं। हाँ, सरदार सारे अमेरिका कनाडा बैठे हैं, और बिल्कुल। तो अब जो है ये एक बड़ा फेरबदल, जैसे कई जगह पे आप देखो गांव में सरपंच भी बन गए हैं। हाँ, प्रॉपर्टी पे कब्जा तो उनका मेन है, और लड़ाई बजेगी ना। देखो उनको क्या करना है, सिंपल सा है। जहाँ पे सिख बहुत ज़्यादा हैं, 1-2 प्रवासी हैं,
वहाँ एक को थप्पड़ मारना है या लठ मारना है या गोली मारनी है, कुछ भी करना है, या जहाँ प्रवासी ज़्यादा है वहाँ कोई सरदार एक को मार दे तो वहाँ सरदार फिर वापस अपने आप ही कर लेंगे हिसाब किताब। उनको पता है कि ये लोग तो आ जाएंगे, इकट्ठे हो गए आते ही बस सिख वर्सेस हिंदू 1 मिनट लगाएंगे और बॉम्ब ब्लास्ट भी करवा सकते हैं, आतंकी हमला भी खुद यही कराएंगे। ठीक पाकिस्तान के साथ जो ये भी सिंदूर 2 का नौटंकी चल रहा है, ठीक है बोला, हम सिंदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो सारा भी पंजाब को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। नई बड़ी खेप कोई ट्रक जो है बड़ा ड्रग्स का पकड़ा जाए और पंजाब को बदनाम किया जाए, ये भी हो सकता है। तो आर्मी का चीफ सिंदूर 2 पे बोल रहा है, तो मतलब वो इतना बड़े लेवल पर प्लान कर रहे हैं कि कुछ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ABCD अपने काम के लिए, हम कर लेंगे। अब इस बात को जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति मतलब भाजपा को ज्वाइन करता है या भाजपा का साथ दे रहा है उसको तो हर हाल में रिजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगले 5 साल में हम लोग इस जो ये अपना मिशन है, जैसे GSME है, अपन जो इस काम पे लगे हैं, ये बहुत मजबूत हो जाएगा। अगले 5 साल में हम गांव में एक्चुअली अपनी व्यवस्था पे कायम कर लेंगे। पर जो लाल डोरा तोड़ने का प्लान इन्होंने किया है, जैसे हरियाणा में तोड़ दिया और पंजाब में अब तोड़ रहे हैं ये, तो लाल डोरा तोड़ के ये सारी सरकारी ज़मीन, जैसे ये पार्क है, अब गांव में भी है थोड़ी बहुत जगह ऐसी पंचायत की, तो वो जो तो ये क्या कर रहे हैं कि जैसे इस पार्क को कोई क्लेम नहीं करेगा, हालांकि ये पार्क हमारे बाप दादा ने ही डोनेट करा हुआ है, दान करा हुआ है। गांव की चौपाल की ज़मीन हो गई, अपनी अस्पताल की हो गई, स्कूल की है, जोहड़ की है, गौचरान की है, शामलात की, वो सारी ज़मीन जो है, वो जो पंचायती ज़मीन जिसको बोलते हैं, वो सारी ज़मीन हमारे पुरखों ने छोड़ी हुई है पंचायत सामूहिक काम के लिए। उसको कोई क्लेम नहीं करेगा क्योंकि वो तो दादा ने छोड़ी थी, पोता छोड़ चुका, तो अब जो है वो जो क्लेम कोई नहीं करेगा उसको ये अपने नाम करेंगे। तो इसलिए वो ज़मीन इनके टारगेट पे है, वो ज़मीन इनकी हो जाएगी। व्यक्तिगत ज़मीन हमारी कर्जे पे वैसे ही पड़ी है बैंकों में, जेब में पैसा एक भी नहीं है, साइबर अटैक आया, बैंक खाते खाली, ऑलरेडी लोगों के ऊपर कर्जा है, सारी चीज़ कर्जे पे है। दुकानदारी जब मर्जी ठप कर सकते हैं, सारा कुछ एल्गोरिदम में चलता है कि इस टाइम शहर के इतने दुकानदारों के ऊपर इतना कर्जा है, इतने दुकानदार इस हालत में है, इतने लोग ऐसे करते हैं, इतने लोग सब पता है इनको। तो इस तरह से अल्टीमेटली इनके पास हमारी सारी जानकारी है, हमारे पास इनकी कोई जानकारी नहीं है। हमने तो जिसने भी आधार कार्ड बनवा रखा है, समझो अपनी गर्दन इनके हाथ में पकड़ा रखी है। जिसने भी आधार कार्ड बना रखा है, जो भी कोई भी सर्टिफिकेट बना के बैठा है, समझो अपनी गर्दन इनके हाथ में दे के बैठा है। लेकिन इनका कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। और अब इस बात को समझे बिना बात नहीं बनेगी। आयु जी आओ, और ठीक हो। अब इसके अलावा अपने पास कोई रास्ता नहीं है कि भाई हम इस बात को मैक्सिमम पॉपुलेशन तक लेकर जाएं। हम ये नहीं कहते कि आज कहेंगे तो जो पब्लिक है उसको आज ही समझ आ जाएगा। आप में से भी जिसने 1-2 साल पहले सुनना शुरू किया होगा, तब जाके समझ आने लगी है। बातें इतनी आसान नहीं है अपने वाली बात समझने के लिए एक लेवल से ऊपर का दिमाग चाहिए और समय चाहिए। समय सबसे बड़ी बात, हमें ही बात जब शुरुआत दिमाग में पहली बार आई, हमें ही नहीं पल्ले पड़ा था ये इतना गहन और इतना गंभीर विषय है कि हमें इस पे सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ेगा। भाई मैं इसको ऐसे मानता हूं, जैसे कुछ लोगों का ये था कि भाई देवेंद्र भाई आप ऐसे दिन रात लगे हैं जैसे भाई घर बार छोड़ के। मैं क्या घर बार छोड़ो यार, अपन ने तो घर बार ही छोड़ा है। उसके क्या कीड़ा था जो कह रहा था 1931 में 23 साल की उम्र में कि फांसी टूटूंगा भगत सिंह के। उसको तो मालूम है ना कि मेरे को तो ये पता है कि कल को कुछ हो गया तो कम से कम लोगों का सम्मान तो मिल रहा है। उसको थोड़ी पता था, उसको तो ये मालूम था कि मैं तो मरूंगा। वो कह रहा है कि मेरी अगली पीढ़ियां भी अगर बच गई ना, अगर ये क्रांति भड़क जाए और मेरी अगली पीढ़ी जाग जाए और वो आजाद जीवन जी ले, तो भी घाटे का सौदा नहीं है। वो जान देकर भी घाटे का सौदा नहीं मान रहा इसको।
तो हम समय देकर भी क्या दिक्कत है फिर? हैं भाई, वो तो कह रहा है कि मेरे मरने में फायदा है, और अगले लोग जागते हैं तो वो जागेंगे तो समाज जागेगा तो लाभ है। तो वो मरने में लाभ देख रहा है, मैं घर छोड़ने में लाभ देख रहा हूं कि भाई अगर मेरे घर छोड़ने से मेरी औलाद को रास्ता मिल जाए ढंग का, उसको अच्छा समाज मिल जाए अगली पीढ़ियों को, तो मेरे लिए कौन सा नुकसान का सौदा है ये? वैसे तो नाश होना ही है, अगर नहीं निकलेंगे तो करप्शन देख लो, क्राइम देख लो, अच्छा जी पोल्यूशन देख लो, बीमारियां देख लो, नशा देख लो, और परिवारों का टूटना इकट्ठा होना देख लो, आपस का प्रेम प्यार देख लो, भाईचारा देख लो, समाज की स्थिति देख लो। उसके हिसाब से हमारे पास बचा क्या हुआ है? तो जब कुछ बचा ही नहीं हुआ तो खोने को क्या है हमारे पास, है जी? मैं कह रहा हूं साल 2 साल की मेहनत के बाद अगली पीढ़ियों को, इनको, ये इस उम्र के बच्चों को अगर इस काम में शामिल करके सारी कहानी समझा देंगे, ये अपने आप तैयार हो जाएंगे, फिर बढ़िया अपने आप तैयार हो जाएंगे कि ये लड़ाइयाँ अच्छी ऐसे लड़नी है। और मैं समझता हूं कि हम में से अगर कुछ लोग इस पर थोड़ा सा समय दान कर दें अपने समाज को, तो समझे ही बैठा है बस। मतलब लोग ना दुखी बहुत है, ऑप्शन कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि यार कुछ लोग ऐसे चाहिए जो जिंदा शहीद हो सकें। मतलब जैसे डर नहीं, डर तो बहुत से लोग हैं जिनमें नहीं, जिंदा शहीद का मतलब है कि जो ये कर रहे हैं ना आपा, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। समझो आप मरे हुए हैं, समझो अपन ने अपनी जान दे दी, बात खत्म, अब हमें कुछ नहीं भोगना। पहला मरण कबूल कर जीवन की साडा यार, तो वो अगर हम कुछ कर पाए, कुछ लोग जो गांव में बस एक मिल जाए हमको जिंदा शहीद, वैसे हमारा 10 का टारगेट है कि एक आदमी ऐसा जो सीख रहा है, गांव को बता रहा है, और बदले में कुछ नहीं चाहिए। बदले में ये भी नहीं चाहिए जैसे मैं आपके पास आया और आप आके बैठे, अब मुझे बदले में ये भी नहीं चाहिए कि आप मेरी मान लो, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि आप अपने लिए कर लो। मैं आया हूं अपना काम करने, तो मैंने, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो आप में से जो लोग ऐसे निकले कि भाई जिनको बदले में नहीं चाहिए, ठीक है, हम चाहते हैं कि लोग निकलें, लेकिन इसलिए ना निकलो कि भाई मैं निकला ना, आपको ठीक लगे कि ये काम ठीक करने लायक है तो निकलो। इस तरीके से मैंने फिर ये प्लान किया कि कुछ लोगों को, अगर कुछ लोग निकल पाए तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। आओ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। और मुझे अब ज़्यादा दूर दिखाई दे नहीं रहा। पहले तो लगता था कैसे लोग आएंगे, किस तरह के लोग होंगे, पता नहीं लोगों को कितने दिन में समझ आएगा। लेकिन ना लगातार मैं बोलता रहा, हम सारे साथी घूमते रहे, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते रहे, देर सवेर लगे रहे, तो कभी किसी वीडियो से, कभी किसी वीडियो से लोगों तक खबरें चली गई, और अब लोग ना काफ़ी सारी चीज़ें तो समझ गए। सारी चीज़ें समझ जाएं, इसके लिए मैं चाहता हूं अपन फिर बैठें, पंजाब भी बैठ जाए, हरियाणा भी बैठ जाए, अपनी अपनी बात कहे सारे के सारे कि देखो भाई हमारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी हालत कोई आपसे दूर है। रिक्वेस्ट है, कुछ नਵੇਂ मुंडे आए, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ कौन ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ से, ਜਿਹਾ। कौन से नवे? ਸਾਰੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਏ। नहीं नहीं, जो ये नए बच्चे, नहीं ये साथी मेरे नाल आए, ये अच्छा जो आपके साथ आए, जो अपने को नहीं जानते, हाँ हाँ, जो पहली बार आए हैं ना, स्ट्रेस में है, स्कूल से प्रॉब्लम है इनको, स्कूल छोड़वा दो। बोला तभी आए हैं। स्कूल से जो स्ट्रेस है ना, उसका तो इलाज है, स्कूल छोड़ दो। और जी हैं, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਗਧੇ ਬਣਾਤਾ। 5वीं तक गधे क्यों बनाता? पक्के गधे बनाता, आगे तक भी, BA तक ही गधे हैं। में तक भी गए जी, ਨਹੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਤੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੱਚੇ 18 किलो हो गए। वो किताब का वजन छोड़ो, बड़ी बात है अकल के नाम पे देखो हमारे बच्चों को क्या आ रहा है स्कूल से, कुछ भी नहीं, जीरो।
मतलब किसी बच्चे को ये नहीं पता कि कोई चीज़ खराब हो जाए, घर में खराब हो जाए तो ठीक कैसे करनी, खेत में खराब हो जाए ठीक कैसे करनी, जिंदगी में खराब हो जाए, रिश्तों में कुछ खराब भी आ जाए, कुछ ठीक करना नहीं आता। सिस्टम ही इस तरह ने बनाया है ना। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ वही तो ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो इसलिए ये अगर हम अपने बच्चों को भी ठीक रास्ता, इस बच्चों वाले रास्ते पे भी तो हम बॉडी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। पहले तो ये सोच रहे हैं कि ये ट्रेनिंग हो जाए। एजुकेशन वाली ट्रेनिंग करी थी अभी हमने शिमला में, बहुत ज़बरदस्त थी। अपना मिशन मैं आपको बता देता हूँ। दो लाइनों में अगर मिशन मतलब बहुत छोटे में मैं बताऊँ तो पहली हमारी लाइन है जल, जंगल, जमीन और जानवर। इन पे फैसले लेने का अधिकार लोकल लोगों का होना चाहिए, प्रशासन में नहीं किसी का होना चाहिए। पानी हमारा है, पानी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। पानी इस देश के अंदर बिकना नहीं चाहिए बस किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये किसी कंपनी का नहीं है। तो पानी को कंट्रोल करने की, पानी को बेचने की और पानी को खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो रिवर्स बोरिंग करके नीचे पानी या नदी के अंदर डालने का या किसी भी तरह से गलत चीज़ पानी के अंदर डालना, मतलब उस पर तो सीधा फांसी होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं पानी को कैसे खराब, पानी तो आदमी के लिए, पूरे जीव जंतुओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हवा के बाद। मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जल, जंगल, जमीन, जानवर पे फैसला हमारा। दूसरा हमारी जो मिशन है वो ये है कि रोटी, बेटी और माटी, खेत, खेड़ा और खाप, इनको केंद्र में ध्यान में रख करके अपनी व्यवस्था बनाई जाए। मतलब हमारे ऊपर राज डीसी नहीं करेगा, हम अपने आप अपनी कैसे रहना, अब हम कैसे रहना चाहते हैं ये हम तय कर लेंगे। क्या जरूरत है किसी और को बताने की कि तुम इतने बजे घर से निकल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये क्या मतलब है। ये मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा जो नए लोग हैं, ताकि आप उसको पूरा सुन लें कि भाई मिशन क्या है अपना। और तीसरी जो पॉइंट है वो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पूंजीवाद का अधिकार खत्म करना। भाई शिक्षा अगर सिर्फ अमीरों के लिए होएगी, पैसों पे होगी, तो सिर्फ अमीर ही पढ़ पाएंगे, फिर गरीब आदमी नहीं पढ़ पाएगा। इसी तरह हेल्थ, अगर अमीरों का काम हो जाएगा अस्पतालों में इलाज कराना, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। न्याय का भी यही काम है भाई, पुलिस वालों को, वकीलों को पैसे देने के लिए गरीब आदमी के पास तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों से पैसा खत्म करना कि भाई गरीब का बच्चा गांव के अंदर वैसी ही पढ़ाई उसको अवेलेबल हो जैसी सबसे अमीर आदमी को है। अब जो गांव का सबसे अमीर आदमी है वो शौक में अपने बच्चे को चंडीगढ़ पढ़ाना चाहता है, पढ़ाए, पर मजबूरी नहीं होनी चाहिए उसकी। वो नौकरी करने के लिए, वो रोजगार के लिए शौक में दूसरे राज्य में या दूसरे विदेश में जाना चाहता है, जाए, लेकिन मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि यहां रोजगार नहीं है इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। भाई बेसिकली जिस पर्पस के लिए है वो, तो इस पे लंबी चर्चाओं का दौर चालू होगा। जो जो लोग इसमें पहले लेवल से पार करके सेकंड फिर थर्ड पे चलते जाएंगे, उनसे फिर बातचीत लंबी होती जाएगी। वो हमने करी भी है, अगर आपने वीडियोस देखी हो, गांव में जाके भी चर्चा करी है, चौपाल पे भी चर्चा करी है, जो अपने ट्रेंड साथी हैं जिन्होंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग ले रखी है उनसे भी चर्चा करी है, तो सब उनको पद हुए हैं। तो आज तो हम आपके पास आए हैं खाली एक काम के लिए कि 14, 15 और 16 जून को अपनी ट्रेनिंग है जुलाना में, जींद में। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट से 10-20 साथी आते हैं और फिर सारे जिलों से 10-20 साथी आ जाते हैं उसमें, तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि 200-400 लोग आपके, 400-500 लोग अपने पंजाब के वहाँ मिल लेंगे एक दूसरे से। फिर वो सारे लोग मिल करके पंजाब के अंदर मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, और आपको मदद करने के लिए फिर हम हरियाणा से साथी आपको दे सकते हैं। भाई लोगों की जरूरत पड़ेगी, मान लो पंजाब में नेटवर्क नहीं बन पाया, वो नेटवर्क बनाने में हम मदद कर देंगे आपकी, और करना पड़ेगा आप ही को, क्योंकि हम हमेशा कहता हूं मैं कि भाई आपके गांव के लिए आप ही को करना पड़ेगा। कोई बाहर का आदमी आएगा तो सौदेबाजी करेगा, व्यापार करेगा, वो आपसे उसके बदले में कुछ मांगेगा। हम नहीं चाहते कि अपने मोर्चे में कोई किसी के से कुछ भी बदले में मांगे। बदले में मांग रहा है मतलब व्यापार है। डॉक्टर साहब पंजाब ही क्यों, क्या मतलब पंजाब क्यों जरूरी है बताना, वो भी बताना।
पंजाब के लिए टारगेट पंजाब है। टारगेट, इनका टारगेट पंजाब है। और हमें ये मालूम है कि अगर इनसे कोई लड़ सकता है तो पंजाब और बंगाल ही लड़ सकता है। मतलब इनसे पहले भी जो लड़ा है ना, पंजाब ही लड़ा है, उधर से बंगाल लड़ा है, और सबसे ज्यादा तोड़ा पंजाब और बंगाल को ही है। मतलब इसके टुकड़े देखो आप, पंजाब कितना है, उधर आप जे के जम्मू कश्मीर तक चले जाओ, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सारा एरिया, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, ये सारा जिला, ये सारे पंजाब थे। फिर पूरा हरियाणा पंजाब था, पूरा हिमाचल पंजाब था, ठीक। और इधर जो लाहौर से तिब्बत वाला हिस्सा भी था, इधर पाकिस्तान में पंजाब था, ये सारा पंजाब था। पंजाब के नाम से इनकी इतनी हवा टाइट होती है, इसलिए पंजाब को तोड़ा इन लोगों ने। इतने टुकड़े करने के पीछे लॉजिक ये था। यही काम बंगाल के साथ उन्होंने किया, और बंगाल को वो टारगेट कर चुके हैं। पंजाब उनके अगले टारगेट पे है, और पंजाब वालों ने अगर इस बात को नहीं समझा तो अगली पीढ़ियां या तो मतलब सिख नहीं रहेंगी, या वो भारत में ही नहीं रहेंगी। अगली पीढ़ियों के लिए कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है। बंगाल काबू है ਉਹਨਾਂ ਦੇ? अभी तो नहीं आया है, अभी नहीं आया। अभी पुलिस तो आ गई ना, सेंटर पुलिस तो सचिवालय के अंडर में होती है, गृह मंत्री के अंडर में, तो पुलिस तो उनके कंट्रोल में आ गई ना। पुलिस ही तो टारगेट है। 2 जिले तोड़ रहे हैं पंजाब है के, 2 जिले तोड़ रहे हैं। 2 जिले जूस वगैरह मंगा के उधर में ना, मेरे को नहीं चाहिए, इनसे पूछो, मेरे को नहीं चाहिए। 3 जिले जाएंगे, 3 जिले जाएंगे कहाँ? हिमाचल ना रहेंगे, कुछ रहने ना रहेंगे। अच्छा, नहीं पुराने नहीं, फिर तो जल्दी है, लोग तैयार रखेंगे। चलो चलो, बात तो ये है कि उनको जो भी हथकंडा अपनाना पड़ेगा पंजाब को कमजोर करने के लिए, वो करेंगे। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਨਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। हाँ हाँ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਧਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਹਿਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਖਾੜਕੂਆਂ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਖਾੜਕੂ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਗਾਂਡ ਤੇ ਲਾਤ ਪੜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਭਿੰਡਰਾਣੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਨਾ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾੜਕੂ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਲੋ ਲੋਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰੋ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ। तो अभी अपने पास अपनी जो लड़ाई है ना, वो बहुत ही समझ की लड़ाई है। अपनी लड़ाई में ना तो कोई धरना प्रदर्शन है, अपने वाली लड़ाई में ना किसी के खिलाफ नारे लगाने हैं, ना अपनी लड़ाई में हमारे ऊपर कोई पर्चे दर्ज होगा, वैसे ही होने तो सोबर हो है। हाँ, सोच पे है अपनी लड़ाई, प्योर सोच पे है। और सोच बदली, हमें पता लग गया ये वाली चीजें खाने से बीमार होते हैं, ये वाली चीजें खाने से ठीक रहते हैं। बस एक बार सबको बता दो भाई, बीमार होने का ये तरीका है, ठीक रहने का ये है, कोई बीमार नहीं होना चाहता। एक तरीका है प्राइवेट स्कूलों में फीस भरते रहो, मरते रहो। दूसरा तरीका है ऐसा एजुकेशन सिस्टम, 100% रोजगार भी मिलेगा, किसी प्राइवेट को बहुत मोटी फीस देने की जरूरत नहीं। तो ऑब्वियसली एक तरीका है कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देते रहो, एक तरीका सारे मिलकर के इंश्योरेंस कर लो अपना, सही बात है। अभी मैंने बोला 1 रुपया देना भी नहीं किसी को, मरने के बाद ही 1 रुपया देना है यार। मतलब इतनी छोटे प्रीमियम में कौन लाख रुपए महीने का इंश्योरेंस? हाँ, ब्याह दे देंगे। वो ब्याह पे भी देते थे, मरगत पे भी देते, कहीं भी खर्चा आ जाए उसी पे देते थे। तो वो सोसाइटी में दोबारा से एक सोच इस तरह की आए कि आपके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। पंजाब को बचाए बिना मैं हरियाणा को नहीं बचा सकता, मुझे सिंपल सा पता है, सीधी सी बात है। पड़ोसी का बच्चा अगर खराब है तो अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा? मतलब मजबूरी है मेरी कि भाई मुझे अगर अपने हरियाणा पे काम करना है तो पंजाब पे काम करना पड़ेगा। पंजाब को इतना पानी है ना, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ कुछ की चीज की कमी नहीं है इन दो स्टेटों के पास तो। ਖੁੱਲਾ ਓਪਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਗਾਂ ਰੋਡ ਦਿੱਤਾ बिल्कुल बिल्कुल ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ जानबूझ के डूबा 20% ਵਰਤਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਓਵਰਸੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਇਹ ਹੜ ਵੀ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ ਲਿਆਉਣ। अरे ये जो डैम है इसीलिए तो है 40 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਣ ਗਿਆ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ 30 40 सारा अरेंजमेंट है इनके पास ना। लेकिन फिर भी चलो देखो कोई बात नहीं, हम लोगों को हमने समझ दे दी ना तो जितने बचेंगे ना वो बचा लेंगे, कुछ नहीं होना। बात तो ये है कि नासमझी में मर गए, अगली पीढ़ी को कुछ बता नहीं पाए ये नए नौजवान बच्चे। अब मैं तो अपने बेटे को 21-22 साल 21 का होया, वो 21 का हो गया कि ना 20 का है, वो 20 साल उम्र है उसकी, 21वीं में लग गया है वो, जुलाई में लगेगा। उसको वो कॉलेज में जाता है, अपने सारे दोस्तों से बात करता ही नहीं मुद्दों पे, पूरा खेल समझता है, पूरी किताबें पढ़ के रगड़ के डाल दी उसने सारा। वो मेरे को पूछता होता है कि ये सारी चीज़ें तो कब से प्लान चल रहा है। अब मैं कहा तभी तो मैं कह रहा हूँ, इन्होंने तो कब से लंबा प्लान, अपनी अगली पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ बता रहे हैं ये तो अपनी पीढ़ियों को कि तुमने ऐसे 19 तो चलिਆ ਜੀ हैं 1919 तो चलिਆ ना 1919 नहीं, ये 1493 से है, 1493 ਤੈਅ ਕਰ ਗਏ ਨਾ 700 साल पुराना है ये। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਗਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। अपने वालों को तो पता बाद में चला, वो तो अंग्रेज आए इसी प्लान के तहत थे। इस प्लान का जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा ना वो इजराइल है, इजराइलियों ने भेजे थे अंग्रेज, इजराइलियों नहीं भेजे थे मुसलमान, इजराइल है इसके पीछे। कुछ यहूदी परिवार हैं जो इस गेम प्लान का बड़ा हिस्सा है। तो अंग्रेज तो ये जो आरएसएस वाले हैं सारे उन्हीं की औलाद हैं, नजायज औलाद उन्हीं यहूदियों की, सारे के सारे। ये पॉलिटिकल पार्टियों में कोई भी आदमी, वो उस आदमी को सत्ता नहीं मिलेगी जो उनकी औलाद नहीं है। इतना बड़ा खेल है उनका, या फिर उनके अंडर में नहीं है। अमेरिका का एक भी राष्ट्रपति आज तक वो नहीं आया जिसका खून यहूदी ना हो, ओबामा समेत। देख लो अब आप। ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ तो अभी आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने स्टोरी पे डाल के फ़ोन करके जैसे मर्जी भी एक बार संदेश दे दो उन लोगों तक जिन तक संदेश नहीं पहुँचा कि भाई 14-15 को चलते हैं, देख लेंगे। ਉੱਥੇ ਸਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? सब है, व्यवस्था है, सारे इकट्ठे ही रुकेंगे 3 दिन। मैं भी वहीं होऊंगा, तीनों दिन वहीं रहूँगा परमानेंट। और खूब लंबी चर्चाएं चलती हैं रात रात भर, मतलब इतना ज़बरदस्त माहौल होता है, बहुत अल्टीमेट। मज़ा आएगा आपको ना, गर्मी लगेगी बस, लेकिन मज़ा आएगा। ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ। लगभग सारे टॉपिक लेंगे हम, हाँ पूरे ही टॉपिक लेंगे। आप अपने सवाल ले आना, उनके भी सबके जवाब कोशिश करेंगे मिलेंगे। ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੂਕੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾਓ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਲਟ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰ, ਆਰਗਨ ਕਾਰਬਨ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਰਚਾ 35,000 ਪਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਘਟ ਗਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। तो यही तो चाहते हैं वो, यही तो चाहते हैं, उनका इरादा यही है। और इसीलिए हर किसान को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वो लोग लोन दे रहे हैं। मतलब पुरानी गाड़ी पे ले लो, अच्छा किसान जो लोन ले रहा है, जैसे 4 रुपये सैकड़ा वाला लोन है मान लो, सालाना वाला, उसको वो सोचता है कि पुराने का नवा कर लूँगा। उस चक्कर में वो उसे ऐसी जगह खर्च कर देता है जहाँ से उसे रिटर्न नहीं आना, या तो मकान बना लेगा। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮਾਫ ਸਾਰੇ, हाँ, ਸਮੇਤ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਲਏ। लोगों ने खर्च कर लिया। अब वो जो खर्च कर लिया अब उनके पास नहीं है। ਬੈਸ ਨਹੀਂ। अब वो ज़मीन को कुड़की करने के
प्लान कर रहे हैं। अपने पास ये डॉक्यूमेंट आ गए हैं, अपने पास हैं, अपनी किताब भी है इस पे। वो किताब, 2 किताब तो मेरे पास गाड़ी में भी रखी हैं। वो किताब ये एक्सप्लेन कर रही है कि जो कर्जा है ना जितना भी, ये सारा फ्रॉड है। खुद वित्त मंत्रालय ने मान लिया कि हाँ जो ये चल रहे हैं बैंक नोट और कर्जा ये सब नकली है। तो वीडियो भेजी थी डॉक्टर साहब ने। ਨੋਟ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ। मैंने कल ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। कल मैंने वीडियो में, क्योंकि ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੋਟ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੋਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ सोने के अकॉर्डिंग ही छपता है आज भी। यही हम लोगों को झूठ बकाया उन लोगों ने। हमने आरबीआई से यही पूछा, बैंक मैनेजर कह रहा है, मैंने बैंक मैनेजर से जब एक केस के सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई तो बैंक मैनेजर मुझे बोला कि तुम लोगों को झूठ मत बकाओ। मैंने कहा झूठ बताओ पहले। उसने कहा कि तुम कह रहे हो कि सोने के मुकाबले नोट छपता है, तो मैंने कहा तुम बता दो किसके बदले छपता है। सोने के तो नहीं छपता, तुम कह रहे हो सोने के, मैं कह रहा हूं सोने के। मेरे पास वो कानून है, मेरे पास वो भारत का कानून है जिसको आज तक ना बदला गया, ना तोड़ा गया, ना बंद किया गया। वो है अभी भी कि सोने के बदले ही छपता है। 15 रुपए 1 तोला सोना, आप 15 रुपए कमा के बैंक में जमा करते हो, बैंक 1 तोला सोना रख लेगा और आपको 15 रुपए के नोट दे देगा। ये है हमारा भारत की रुपए की कमाने की करेंसी। लेकिन उन्होंने क्या किया, रुपए को कमोडिटी बना के और डॉलर के मुकाबले खड़ा कर दिया, बाजार में उतार दिया, बाजारू बना दिया। और जब उन्होंने रुपए को बाजारू बनाया तो जो बैंक नोट थे इनकी जो कीमत 15 रुपए में आई, यानी सॉरी 1 तोला सोना जो कीमत आई इस बैंक नोट में, वो आज के टाइम पे 1.5 लाख से प्लस है। तो अब वो क्या गेम खेलते हैं, वो ये गेम खेलते हैं कि जब किसान 15 रुपए अपने खाते में जमा करता है तो 15 रुपए उसको पकड़ा देते हैं 15 का नोट और 1.5 लाख छाप के दे देते हैं अडानी को। अडानी मतलब उद्योगपति। यानी प्रत्येक आदमी हर एक ट्रांजैक्शन पर 10,000 गुना की ठगी है। और ये गेम है। 10,000 गुना की ठगी का मतलब है 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड है, उसकी जो कीमत है लगभग 10,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर है। और उसी के दम पर हमने बहुत से लोगों के लोन के आवेदन लगा दिए। जैसे किसी का 15 लाख का लोन था, तो 15 लाख के लोन के लिए हमने कहा भाई ये जो तुम्हारा 15 लाख का लोन है ये तो लगभग 150 रुपया इसकी कीमत बनती है, तो मैं तुमको खाते में दे रहा हूँ 100 रुपये के करीब बनती है, कि ये 100 रुपये पकड़ो, भारत का रुपया, इसकी कीमत उतनी ही है जितना सामान तुम्हारा 15 लाख में आया है। अगर कोई गड़बड़ है, अगर कोई आपको दिक्कत है, चुकता नहीं हुआ है, तो कौन से कानून के तहत हुआ है वो हम बता रहे हैं, कौन से कानून के तहत नहीं हुआ है वो तुम बताओ। वो जवाब ही नहीं उनके पास। अब हम तो उनको कानून भी दिखा रहे हैं, हम तो उनको सारे सबूत दे रहे हैं, हम तो सब कुछ दे रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो यहाँ फंसा हुआ है। बैंक मैनेजर ने कहा भाई डॉक्टर साहब हमने ना सोना रखना बंद कर दिया। मैं कब? बोला 1971 के बाद। मैं कहा ठीक है मान लेते हैं, 71 के बाद रख लिया। फिर क्या रखते हो, कैसे छापते हो, नियम क्या है, तरीका क्या है नोट छापने का? एक गिलास है, इस गिलास में जितना पानी आ सकता है, मान लो 100 ग्राम का पानी, 100 ml का गिलास है, 100 ml से ऊपर नहीं आएगा भाई। इसमें 150 ml का है तो 150 ml से ऊपर नहीं आएगा। रुपए की जितनी वैल्यू है उससे ऊपर उसकी वैल्यू नहीं हो सकती है, उससे कम भी नहीं हो सकती है। ये ठगी है पूरी जनता के साथ। अगर कम या ज्यादा हो, बट्टा अगर 100 ग्राम का अगर 1 किलो का बट्टा 900 ग्राम कह करके 900 ग्राम 1 किलो कह के तोलोगे तो ठगी है ये पूरी, मतलब देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह है ये, पूरी कायनात के साथ ठगी है, ना कि सिर्फ उस आदमी। ग्राम ही दे रहे हैं ਹੁਣ। वो तो हम ले रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। हमने फिर उसको बोला है कि भाई, हमने बोला बताओ कि ये जो नोट तुमने छापा है इसके बैक में क्या रखा है तुमने, नियम क्या है? बस मुझे नियम से मतलब है कि इस नियम के हिसाब से छापते हैं। बोला कोई नियम नहीं है। मैं कहना मतलब कि जितनी जरूरत होगी सरकार छाप लेगी, आरबीआई छाप लेगा। मैं कहा कितनी की? बोला जितनी जरूरत होगी। अच्छा कोई गोल्ड नहीं रखते? कोई गोल्ड नहीं रखते, जितनी मर्जी छाप सकते हो, और जितनी मर्जी छापते हो तो जो हमसे लेना हो भी छाप लो। उसमें क्या तकलीफ है? जो हमसे टैक्स ले रहे हो, जो हमसे
लोन की किस्तें ले रहे हो, जो हमसे ले रहे हो, वो क्यों ले रहे हो? फिर फीस वगैरह छाप लो। मर्जी से छापना तो फिर वो भी छापना। मर्जी से छापना अगर सही है तो तुम छाप लो, फिर हमसे ना लो। और नियम है तो नियम बताओ, वहां फंसते हैं वो। और अब सीन ये हो गया है, अब तो खाली नाम ले दो जनता सरकार मोर्चा, हवा टाइट होती है उनकी। कितने लोगों ने पूरे देश के अंदर सिर्फ नाम लिख दिया, बाहर पर्चा छाप दिया, जनता सरकार मोर्चा के लोगों की प्रॉपर्टी है, इसको हाथ लगा दिया तो तुम देख लो भीतर जाओगे, यही है कानून है, इसके हिसाब से तुम जाओगे। कोई नहीं आता है। मैं ये कह रहा हूं, हम अगर गांव तक पहुंचने में कामयाब हो गए, मैंने हरियाणा के 7000 गांव को कर्ज मुक्त करने का तो फैसला ले लिया है। पंजाब के भी एक एक घर को कर्जे से मुक्ति कर देंगे कि जिस आदमी का 1.5 लाख रुपए का लोन है, मान लो 15 रुपए में चुकता हो रहा है, 1.5 लाख का लोन सही है। कानूनन, क्योंकि उन्होंने जो लोन दिया वो डिजिट में दिया, जिसका कोई आधार नहीं है, जो कि प्योर ऐसे है, इन्होंने 15 रुपए कमाए, इन्होंने खाते में डाले, इसका नाम का 1 तोला सोना रखा और उसके नाम के 1.5 लाख रुपए के नोट छाप के आपको कर्जा दे दिया, वो डिजिट छाप के। यानी इनके असल में वो 15 रुपए थे और 1.5 लाख बना के दे दिए। हाँ, मतलब माफ नहीं करने की गल करे डॉक्टर साहब कहने मैं चुकता करेंगे, चुकता माफ नहीं, चुकता होएगा। करना जूस मैं तो नहीं लूंगा ला लो ना जी ना, अब मैंने तो बना हैं। 1 रुपये का खाता ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਇਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਬਣਾਈ ਆ। हाँ बेवकूफ बनाया। ਪੈਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ मेन बात जो खाता खोलने के पीछे जो बड़ा षड्यंत्र था वो ये है कि भाई आपके खाते में पैसा जाएगा, जाते ही वो पैसा आपकी कमाई मान लिया जाएगा, और वो आपकी कमाई मानते ही वो सोना रख लेंगे और फिर बाद में सोना बेच देंगे। सोना फिर आरबीआई के पास चला जाए। यानी आपकी कमाई को लूट लूट के बाहर ले जाने के लिए, उसी के लिए उन्होंने ये सड़कें बनाई है, उसी के लिए उन्होंने ये ट्रैक बनाए हैं, उसी के लिए उन्होंने गाड़ियां लेके आए हैं। वरना ना तो आपको गाड़ी की आवश्यकता है, ना आपको ट्रैक की आवश्यकता है, ना आपको सड़क की आवश्यकता है। आपको खेत में काम करना है, कोई मशीन आपको नहीं चाहिए। असलियत में तो अगर आप कुदरती तरीके से जीना चाहते हो तो आपको मशीन नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरे को 60 लाख की मशीनरी खड़ी है, हैं 60 लाख की मशीनरी, 60 लाख की कहाँ? 6,30,000 रुपये का ब्याज बनता 9% से। 6,30,000 ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। और क्या? मैं हर परेशान हो जाना कदे कदे किधर ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इसका जब हम गाँव को हिसाब लगा के देंगे ना, जब जिस दिन बैठ करके हिसाब लगाएंगे ना कि कितनी मशीनरी पूरे गांव के पास है, वो रुपया जो तुमने गड़ाया है वो रोज कम हो रहा है और सेहत खराब हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप काम नहीं कर रहे हो तो सेहत खराब हो रही है। नए बच्चे हैं, घर का काम हाथ नहीं लगाते और फिर जिम में जाते हैं मेहनत करने। मतलब ये सबसे बड़ी बेवकूफाना काम है उनका। गुरु ने कहा कहते करो हैं? काम ही नहीं करना, काम तो मशीनरी खोल काम मशीनरी को जिम में लगा दिया। फिर कहते हैं टाइम बचता है मशीनरी से, और टाइम बचे हुए टाइम का क्या करते हो? इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उल्टे काम करते हैं, वेला गाड़ी गेड़ियां मारते हैं मोटरसाइकिल। कमाई हैं? उन लोगों की कमाई। हाँ, उनकी कमाई है जिन्होंने बना के दे रहा। तो सारी समझ का रोड़ा है। मैं समझता हूँ समझ देने का काम अपन लोग करेंगे, जिन लोगों को समझ है वही देंगे। तो 14, 15, 16 की प्लानिंग कर लो आप लोग, अगर बनती है तो। ਸਫੇਦ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ना जी ना, उसका ब्लॉक, सफेद लाइट का ब्लॉकिंग है, उसका ब्लॉकर है। मैं मतलब इसके अंदर जैसे ये फ्लैश है ना, इसमें 400 से 450 नैनोमीटर की वो है वेवलेंथ की। वो वेवलेंथ आपने रोकनी है तो उसके लिए स्पेशल उसी वेवलेंथ की गार्ड होएगा। वो पेपर नहीं करता, वो पेपर नहीं, ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ हाँ, पेपर नहीं कर, नहीं, सिर्फ वो वाली लाइट रुकेगी। मेरे पास गाड़ी में, मैं दिखा दूंगा आपको। ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੂਠਾ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ हाँ, तो फिर ये तो रहना ही है। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡਮ ਸਰੈਣਾ ਤੋਂ ਲਈ टोटली मतलब ये समझो कि भाई या तो ट्रायल करके देख लो। ट्रायल करने का क्या तरीका है? अपने गांव में जिसके, या शहर में, कहीं भी शहर में, तो देखो शहर में और गांव में ये फर्क है कि शहर में लोग खड़े हो जाए, नहीं खड़े होते, गांव में हो जाते हैं। किसी के घर में बैंक का ताला लगा हुआ है मान लो, और कई महीने से लगा है, बंदा घर से बाहर रह रहा है,
उसके ताला तोड़ने का प्रोसेस, कागज बनाने का प्रोसेस, वो कागज एक बार पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा इतनी बड़ी ठगी है, जिनका जवाब ही नहीं आता वापस मुड़ के। और अगर इसका सबूत लेना है, बड़ा आसान सा है, 10 रुपए का नोट लो, एक कागज पे लिखो कि मैं 10 रुपए का नोट जमा कर रहा हूँ, इसकी फोटोकॉपी मेरे पास है, इस 10 रुपए के नोट के बदले मुझे 10 रुपए चाहिए जो इस पर लिखा है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, मेरे 10 रुपए अदा करो बस, मुझे 10 रुपए के नोट के बदले 5 का नोट, 2 का नोट, 1 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए, रुपया चाहिए, रुपया। रुपया किसको कहते हो तुम? क्योंकि कानून के हिसाब से रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही रुपया है, उसमें जो गोल्ड है ना वही रुपया है, अगर गोल्ड नहीं तो रुपया नहीं, सीधी सी बात है। तो वो आपको सिर्फ ये डिमांड करनी है कि जो रुपया है वो दे दो मेरे को। अगर बैंक ना दे पाए तो बैंक के ऊपर 138 का मुकदमा लगना चाहिए, चेक बाउंस का, चेक है ना वो प्रॉमिस है उसका, तो वो लगना चाहिए, पूरा गांव लग के लगाएगा उसके ऊपर मुकदमा। दूसरा बड़ा है, बैंकों के पास कैश नहीं है, आप जितना आपके खाते में पड़ा सिर्फ वो मांग लो, उसी में हवा टाइट हो जाएगी। जो लोन में क्या दिया फिर तुमने? जो हमारे वाला है वो भी नहीं है तुम्हारे पास, जो हमारे वाला है वो भी नहीं है, तो दिया क्या है तुमने? हाँ, डिजिटल नहीं चलेगा। डिजिटल के बदले क्या है? कागज में लिख के मांग लो उनसे कि जो डिजिट है उसके बदले क्या है, उसका मापक क्या है, वो मापक दे दो। मापक ही नहीं उनके पास कुछ भी। सर उन्होंने कहा कि 10 लाख ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਓਗੇ 1 ਲੱਖ रुपया टैक्स भरेंगे, कोई नहीं, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, हम लगाएंगे, तुम 10 लाख रुपए दो हमारे को, तुम हमारे दो, देंगे हम तुम्हारे को टैक्स। और ये सबसे बड़ी बेवकूफी है हमारी। मैं देखो आप एक चीज समझो, आप एक चीज समझ के देखो, आप, मैं आपको ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना समझ के देखो, पैसा आपका है और वो पैसा ले रहे हैं उसमें से निकलवाने का, ये लॉजिक कौन सा है? मतलब तुमने इसका मतलब तो वो कंट्रोल, तुमने इसका मतलब तो वो क्या कहते हैं उसे, काबू कर लिया। मतलब ये तो जबरदस्ती वो है ना कि आपका घर है लेकिन मेरे काबू रहेगा। जब लोग कर्जा मुक्त होंगे तो ये धरती माँ आपकी होगी, हाँ, नहीं तो नहीं होगी, नहीं होगी बस कहानी खत्म। बस। और कर्जा मुक्ति का अपने पास साधन है। बस वो कुंजी है। हाँ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਧਰ ਲੈ ਲੈ ਲਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, मैं बताऊं सारे मान लेंगे, चिंता ना करो। मैं आपको ये यात्रा शुरू करेंगे ना, ये यात्रा में शुरुआत में संभालने वाले लोगों की जरूरत है हमारे को। शुरू में कि मान लो हमने बात करनी, किससे करें बात भाई? फरीदकोट में कहां जाएं, कौन है, किससे बात करो? वो बंदा बोलेगा किससे बात है यार, उनसे बात कर लो। उनसे वो कौन है भाई? आप लोग मान लो 14, 15, 16 को जितने लोग आ गए वहां, तो भाई ये लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी है, इनको इन बातों का तो पता है। जो बाकी सवाल आते जाएंगे आप पूछते जाना, हम बताते जाएंगे, बस वो कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। हमारे पास सवाल का जवाब नहीं होगा तो हम गांव वालों को नहीं समझा पाएंगे, पर उनके हर सवाल का जवाब यदि अपने पास है, सवाल मतलब ही नहीं है कि ना समझ में आए। बहुत सारे लोग होते होंगे जिन्होंने वोट पे खाते लग गए ना, हाँ, समझाइए नहीं मतलब हमें जिस दिन वो गांव वाले ढूंढे कि कौन है जो हमें बचाएगा, उससे पहले चिल्ला चिल्ला के बता दो हम बचाएंगे, हम बताएंगे, हम ये काम कर रहे हैं, हम इस पे मुद्दे पे बोल रहे हैं, हम ये अपने आप आएंगे वो हैं। 2028 तो बाद जिला होगा, और कोई भी आओ, वोट ते लगे होंगे ना बिल्कुल, हाँ, सारे आ जाएंगे जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ हमने आज मिशन शुरू कर लिया ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी लोगों को समझाना चालू कर दो, लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगले 2-3 साल तक उनके दिमाग में सारी बातें पड़ चुकी होंगी। जिस दिन जमीन खोने का टाइम आएगा, जब उनके अकाउंट होल्ड होंगे, जब उनकी गर्दन पे पैर रख चुके होंगे, जब उनको गांव से निकाला दे देंगे, उस दिन वो सारे लोग एक लाइन में खड़े होकर के आपका साथ देंगे। उस दिन वो खड़े होंगे सारे के सारे। उससे पहले बता दो, तो इसलिए बताना जरूरी है, बताना जरूरी है। उससे पहले हर एक गांव में, ज्यादा नहीं कहता हूं, हर एक गांव के अंदर मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा। बाहर जिस गाड़ी में हम लोग आए हैं, ये 50 लाख रुपए की है, एक सिंगल किस्त नहीं गई इसकी, 2.5 साल हो गए। ऐसी अपने पास 250 गाड़ियां हैं पूरे इंडिया में इस तरह की, मतलब एक नहीं है, 250 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, दूसरी बात,
लगभग 5,000 लोगों के, 5,000 से 6,000 लोगों के या तो घरों से ताले तोड़ दिए हैं या उनके आवेदन लगा करके उनकी जो एनपीए हो रखे थे, जिनको रोज की रोज डंडा किया करते थे, वो सारा डंडा बंद हो गया। तीसरा, आज बैंक वाले डरते हैं इस नाम से, जनता सरकार मोर्चा नाम से। जी आपकी रिश्तेदारी जानकारी में जो आदमी बिल्कुल मरा पड़ा है, जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है, मैं कह रहा हूं उसका आवेदन लगा के देख लो। आवेदन का 1 रुपया नहीं लेते हम, कोई पैसा नहीं लेते। सिर्फ हम एक ही कंडीशन रखते हैं, यार सीख लो पहले, समझ लो, पहले समझ के करना है, बिना समझे नहीं। जो बोलना है तुमने बोलना है। पीछे पब्लिक खड़ी होगी, वो ये कहेगी यार बंदा सवाल ही तो पूछ रहा है, तुम जवाब दो और पैसे ले लो। कौन मना कर रहा है? कानून के हिसाब से जवाब दे के पैसे लेने में कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। गांव में किसी का टेस्टिंग कर लो। अभी अभी की बात है, जींद में जींद में ही है, उनके 8 ट्रैक्टर थे और 10-10 लाख रुपए वाले ट्रैक्टर थे वो, 8 से 10 लाख का, सोनालिका का था शायद। 40-40 हजार में सेटलमेंट कर गया बैंक, 40 हजार रुपए में 10 लाख का लोन। भाई 40 हजार दो बस, है 20 लाख का 3 लाख में, ठीक है ना। मतलब आपको समझ है ना आप क्या बोल रहे हो, और आपके पास उनको मालूम है कि ये लोग समझ वाले लोग हैं, इनसे आप नहीं टकरा पाओगे। आप जितने रुपए में कहोगे उतने रुपए में सेटलमेंट कर लेंगे। वो मुंह से निकल गया 40 हजार तो 40 देने पड़े, 20 में भी करते वो लोग। तो ये इतने हरामी हैं बैंक वाले, इतने हरामी हैं जिसकी कोई हद नहीं। पिटेंगे ये बहुत बुरी तरह से, पॉलिटिशियंस की तरह। आने वाले टाइम में लोग पीटेंगे इनको, बहुत बुरी तरह पीटेंगे, लोन देने वालों को भी और किस्तें मांगने वालों को भी, रिकवरी वालों को भी। फसल ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਕੁੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ।